इवन कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ठीक, मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारा क्या चल रहा था इसमें। तो हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ देखा था, उसी से आगे हम देखते हैं कितने प्रकार के बिल आते हैं हमारे। ठीक, कौन कौन से आते हैं, क्या क्या स्टेप रहते हैं उसमें, तो ये सारा कुछ देखेंगे आज के सेक्शन में। तो आप लोगों को सब मेरी आवाज़ आ रही हो सही से तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक, और कम समय में। तो आइए देखते हैं हम। हाँ, हेडिंग लगा लीजिए हम विधेयक। ठीक, आज हम अपने बिलों के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे बिल आते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा कौन सा, साधारण विधेयक। कौन सा होगा सबसे पहले हमारा, तो साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। ठीक, इसी को ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा कोष्टक में। कभी अगर लिख के आ गया ऑर्डिनरी बिल तो ये मत सोचिएगा मैम ने ये बताया ही नहीं है। ठीक, ऑर्डिनरी बिल, ठीक, ऑर्डिनरी बिल। फिर इसके बाद दूसरा है हमारा धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये हो गया हमारा। और तीसरा हमारा है संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन विधेयक। ठीक, ये हो गया हमारे 3 टाइप के। अब देखते हैं साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर उसी के सामने आपकी जगह हो तो उसी के सामने लिख लीजिएगा। साधारण विधेयक में से 2 प्रकार के आते हैं। ठीक, एक तो हमारा आ जाता है कौन, सरकारी बिल। साधारण विधेयक में कौन सा हो जाता है, सरकारी बिल, सरकारी बिल या सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है गैर सरकारी बिल। कौन सा हो जाएगा, गैर सरकारी बिल। गैर सरकारी बिल, ये हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। इसी के नीचे लिख लीजिए सरकारी बिल, सरकार के मंत्री लेके आते हैं। क्या आते हैं, सरकार के मंत्री लेके आते हैं। ठीक, लेके आते हैं। और इस बिल में कौन लेके आता है, तो लिख लीजिए इस बिल में, इस बिल को संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। क्या, इस बिल को संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। ठीक, इन दोनों में इतना डिफरेंस है। फिर आगे अब हम इनकी संविधान का निर्माण कैसे करते हैं उस प्रक्रिया पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा साधारण बिल से चलेंगे। तो साधारण बिल में हमारा सबसे पहले प्रथम चरण। ठीक, प्रथम चरण हेडिंग लगा लीजिए, प्रथम चरण, प्रथम चरण। ठीक, उसी से आगे लिखना है आपको प्रथम चरण। प्रथम चरण में होता है कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्या करते हैं, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, जैसे
किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर आगे है, अच्छा, जिस सदन में पेश होगा वही सदन उसका क्या है, पहला सदन होगा, ठीक। चाहे राज्यसभा में पेश हो, चाहे लोकसभा में पेश हो, लेकिन जिस भी सदन में पेश होगा वो उसका प्रथम सदन होगा। तो इसी में लिख लीजिए, वो प्रथम सदन होगा, वो प्रथम सदन होगा उसका, ठीक। ये हो गया। आगे हमारा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आगे होगा कि जब ये प्रथम मतलब पेश होगा तो इसके बाद जो विधेयक की कॉपियाँ होंगी तो वो सब में बांट दी जाएंगी देखने के लिए कि क्या विधेयक आया है। विधेयक की प्रतियां सदस्यों में बांट दी जाएंगी, सदस्यों में बांट दी जाएंगी। फिर आगे क्या होगा, तो सरकार के गजट में ये विधेयक प्रकाशित हो जाएगा, ठीक। तो आगे लिख लीजिए, सरकार के बजट में विधेयक प्रकाशित किया जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा। सबसे पहले क्या होगा, प्रथम चरण में किसी भी सदन में पेश हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद वो तो उसका प्रथम सदन होगा जिसमें भी पेश होगा। फिर विधेयक की जो कॉपी होंगी सदस्यों में बांट दी जाएंगी पढ़ने के लिए कि कौन सा विधेयक है। फिर सरकार के गजट में ये विधेयक प्रकाशित किया जाएगा। तो इतना हो जाएगा पहले चरण में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसका दूसरा चरण कि दूसरे चरण में क्या क्या प्रक्रिया होती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।